हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th फिजिक्स के सारे फॉर्मूले जो कि हर साल मैं लेके आता हूँ बोर्ड एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि क्लास 10 में दो ही ऐसे चैप्टर हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत पड़ती है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर। वैसे तो ह्यूमन आई भी है, लेकिन बेसिकली हम इसको दो चैप्टर लेके चलते हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और एक चैप्टर और है इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन आई के भी क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और जब मैं एक ट्रिक बताऊंगा ह्यूमन आई के बारे में कि किस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ह्यूमन आई का आप ट्रिकली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले फॉर्मूला बता दूं, सारे फॉर्मूले को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक करके, ठीक है। जैसे कि लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन नाम का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जो कि कम से कम 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसमें से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब 4 to 5 मार्क्स के आपको कम से कम न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला F इज इक्वल टू R/2, ठीक है, एंड R इक्वल टू 2F, दोनों एक ही फॉर्मूला है। मतलब यहाँ पर यह है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी आधी होती है फोकल लेंथ, पता है आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मिरर फार्मूला, ठीक है। मिरर फार्मूला बहुत कम टाइम लूंगा, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जस्ट एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, और काफी काम आएगा ये आपके लिए। तो मिरर फार्मूला आपको दिख रहा होगा, मिरर फार्मूला। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फिर मैग्निफिकेशन के ऊपर। तो आपको दिख रहा होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, फिर से m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये मिरर की बात चल रही है बेटा। और इन दोनों को मिला के, चूंकि दोनों का LHS सेम है m, तो इसका RHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और एक नया फॉर्मूला बनेगा h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में हमारा है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम जा चुके हैं रिफ्रैक्शन के अंदर, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर जो फॉर्मूला है वो है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1। n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है बच्चों। और साइन आई अपॉन साइन आर को हम n2 1 भी लिख सकते हैं। n2 1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन आई बाई साइन आर का फॉर्मूला। इस तरह से अगर वेलोसिटी के टर्म में इसी को लिखना चाहो तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, क्लियर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है n2 1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले पर चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इस तरह से है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला n12, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसको लिखने का तरीका है n1 बाई n2, ठीक है बच्चों। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी n21 की अगर हम बात करें तो उसको लिखने का तरीका है n2 बाई n1, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिए, पहले 1 आ रहा है, देखिए पहले क्या है, इसमें 1 आ रहा है तो ऊपर n1 है, ठीक है बच्चों। और इसमें पहले 2 आ रहा है तो ऊपर n2 है, ठीक है, बाद में 1 है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर इसी को हम वेलोसिटी के टर्म में देखना चाहें तो n12 का फॉर्मूला वेलोसिटी के टर्म में जो आ रहा है बच्चों, n12 का फॉर्मूला वेलोसिटी के टर्म में n12 बराबर आ रहा है v2 बाई v1, और n21 आ रहा है v1 बाई v2। क्लियर है? ओके, इतनी बात आपको क्लियर है। मतलब ये चार फॉर्मूले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हो गए। कोई भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें वेलोसिटी गिवन है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, या तो ये या तो ये। लेकिन कोई ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही गिवन है मीडियम्स के, तो आप फिर ऊपर वाला ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद नीचे एक फॉर्मूला और दिख रहा होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है NM इज इक्वल टू C अपॉन VM, ठीक है। यहाँ पे जो NM है बच्चों, NM वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम। जिस भी मीडियम की बात चलेगी, चाहे वो ग्लास हो, वाटर हो, किसी भी मीडियम की बात चलेगी, तो उस मीडियम की वेलोसिटी नीचे रखेंगे VM है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। फॉर एग्जांपल, अगर NM यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है तो C अपॉन VG आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो जो भी मीडियम आप लेफ्ट में लोगे वही मीडियम आपको राइट में रखना पड़ेगा। और C कांस्टेंट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। C जो होता है बेटा वो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। NM आपको मैंने लिख दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम, VM है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब चलते हैं लेंस फॉर्मूले के ऊपर। लेंस फॉर्मूला बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेंस फॉर्मूला काफी कंफ्यूजन होता है, और लेंस फॉर्मूला उल्टा मिरर फॉर्मूला लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। मिरर फॉर्मूला में यहाँ पर था प्लस, लेकिन यहाँ पर इस बार क्या है, माइनस है बच्चों, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, लेंस फॉर्मूले में माइनस होता है बीच में, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे मैंने लिख रखा है ना 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, आप भी कोशिश करें ऐसे लिखने की। बहुत बच्चे लिख देते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1। सही है, बिल्कुल गलत नहीं कह रहा मैं आपको, लेकिन सीक्वेंस अगर आप ये रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, आपको v फाइंड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं लेंस के मैग्निफिकेशन के ऊपर। तो लेंस के मैग्निफिकेशन में पहला फॉर्मूला सेम टू सेम मिरर के जैसा, h डैश अपॉन h। दूसरा m इक्वल टू v अपॉन u। मिरर और लेंस में सर फर्क क्या है मैग्निफिकेशन में? सर सेम लग रहा है बिल्कुल, यहाँ भी h डैश बाई h है, ठीक है, यहाँ भी v बाई u है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मिरर के मैग्निफिकेशन में ऊपर चलता हूँ, मिरर के मैग्निफिकेशन में ध्यान दीजिए आप लोग याद से कि यहाँ पर माइनस v बाई u लिया था, लेकिन लेंस के फॉर्मूले ये तो बिल्कुल सेम है, ये वाला h डैश अपॉन h बिल्कुल सेम है, बस यहाँ माइनस से प्लस का चक्कर है, ध्यान रखिएगा। ओके, मतलब अब जो हम यहाँ पे चलेंगे, यानी लेंस पे चलेंगे, तो लेंस पे यहाँ पे क्या ले लेंगे बेटा, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग प्लस v अपॉन u, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद दोनों LHS सेम है तो RHS को इक्वेट करेंगे, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। यहाँ पे h डैश बच्चों जिसको नहीं पता बता देता हूँ, h डैश है इमेज हाइट, यानी साइज ऑफ इमेज, एंड h है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत जगह इसको
एच ओ और एच आई भी लिखते हैं, एक ही बात है। एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला बच्चों P इक्वल टू 1/f, ठीक है। पावर की डेफिनेशन आपको पता होगा, इट्स द एबिलिटी ऑफ लेंस टू डाइवर्ज और कन्वर्ज द लाइट रे, ठीक है। और P कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है 1/f1 + 1/f2 + 1/f3। इस तरह से मतलब 2-4 फोकल लेंथ आपको गिवन और बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन पावर बताइए, तो आप आराम से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। साइन का ध्यान रखिएगा इसमें। अच्छा, P इक्वल टू 1/f में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, P इक्वल टू 1/f में कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, तो बच्चों अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा, वहां पर पावर का फॉर्मूला जो आप लगाएंगे, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा 100/f हो जाएगा, ठीक है। अगर f फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, अगर मीटर में तब तो सीधा 1/f लगाइए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था अपना लाइट रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन के। अब चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला, जो कि बहुत परेशान करता है आप लोगों को। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले चार्ज का फॉर्मूला है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू एनी वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। तो ये है Q यानी चार्ज का फॉर्मूला। तो यहाँ से आपको करंट का फॉर्मूला मिल जाता है। करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q/T, ठीक है बच्चों। और यहीं से एक और फॉर्मूला, अगर Q को N लिख देते हैं तो I का एक नया फॉर्मूला बन जाता है I इज इक्वल टू NE/T, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। W क्या है? वर्क, Q क्या है बेटा? चार्ज। और यहीं से W का फॉर्मूला सेम टू सेम, आप चाहो तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हो VQ, W इज इक्वल टू VQ। बेटा इतना क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से ओम्स लॉ की तरफ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, ओम्स लॉ से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस लॉ, ओम्स लॉ है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये ओम्स लॉ से फॉर्मूला मिला V इक्वल्स टू IR। लेकिन सेम इसी तरह से I का फॉर्मूला इसी लॉ से बना सकते हैं V/R, R का फॉर्मूला हो सकता है V/I। तो इस तरह से 3 फॉर्मूला ओम्स लॉ से बन सकता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू ρl/A। रो मतलब रेसिस्टिविटी, L मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इनका यूज करके आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पढ़ा होगा, एक टॉपिक होगा फैक्टर्स कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस या फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। उसमें 4 फैक्टर होते थे, एक तो होता था लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक होता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है बच्चों, एक होता था लेंथ ऑफ कंडक्टर, फिर एक होता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एक होता था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो इस फॉर्मूले में नजर नहीं आ रहा, पर ये 2 चीजें नजर आ रही है, L और A। तो जो रेजिस्टेंस है बच्चों, रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के। तो A नीचे नजर आएगा, मतलब एरिया, मोटी वायर होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। आई मीन थिकनेस ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और बड़ी लंबी वायर होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो इसका मतलब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब बेटा थिकनेस होता है ना, वायर की थिकनेस। तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया R इज इक्वल टू ρl/A, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों R, सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2 + R3, ठीक है। और डॉट जितने रेजिस्टेंस हो आप सबके लगा दें, 2 ही है तो R1 + R2 लगाइए, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा जो फॉर्मूला है वो है 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 2 है तो 1/R1 + 1/R2 लगा लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसका हीट का फॉर्मूला बहुत ही आसान, जूल्स लॉ फिटिंग में पढ़ा होगा, I²RT होता है, या V²/RT। आप ओम्स लॉ का यूज करके आप अलग अलग फॉर्मूला बना सकते हैं खुद से, या फिर H इज इक्वल टू VIT। सर 3 फॉर्मूला क्यों हीट का? भाई हीट का 3 फॉर्मूला इसलिए बिकॉज क्वेश्चन में हो सकता है आपको VRT गिवन है तो आप V²/R × T लगाएंगे, हो सकता है क्वेश्चन में IRT गिवन है तो आप I²RT लगाएंगे। मतलब क्वेश्चन में गिवन क्या है इस बात पे डिपेंड करता है कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, राइट। ओके, चलिए उसके बाद हम पावर का फॉर्मूला, बेटा एक ट्रिक है कि पावर का फॉर्मूला बनाना हो ना, पावर का फॉर्मूला तो I²RT है जैसे, तो T सब में से हटा दो, H के सारे फॉर्मूले में से T हटा दो, पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे I²R V²/R है ना, VI देखो आप है ना, सेम टू सेम लिखा ना, T हटा दिया मैंने। क्यों की सर ऐसा क्यों करा आपने? क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ H बराबर एक फॉर्मूला और होता है पावर इंटू में टाइम, पावर इंटू में टाइम। अब सोचो अगर H बराबर पावर इंटू टाइम होता है, PT होता है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू होगा H/T बेटा, क्या होगा? H/T। मतलब अगर H को आपने T से डिवाइड किया तो P मिलेगा। तो मैं तो वही कर रहा हूँ अभी, देखो सारे फॉर्मूले मैंने क्या करा, मैं बेटा बताओ, आप सभी लोग बताओ, ये सारे फॉर्मूले में मैंने क्या किया है? मैंने सारे फॉर्मूले में से T को ही तो हटाया है, डिवाइड किया ना T से H को, तो T को हटाया तो मिला पावर। इस तरह से जनरली हम कह सकते हैं कि पावर तभी मिलेगा, आई मीन पावर मतलब पावर ऑफ एनी डिवाइस तभी मिलेगा जब हम T को हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारे फॉर्मूले हो गए किसके, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। अब मैं आपको जो कह रहा था कि मैं आपको कुछ ह्यूमन आई की ट्रिक बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर एक पर्सन है जो मायोपिया से सफर कर रहा है, ठीक है बेटा, अगर एक पर्सन है जिसको मायोपिया हो गया है, ठीक है, और मायोपिया में जाहिर सी बात है वो नजदीक का देख सकता है पर दूर का नहीं देख सकता। तो अगर किसी को मायोपिया हो गया बच्चों, तो अगर तो जाहिर सी बात है अगर वो नजदीक का देखेगा दूर का नहीं देखेगा। दूर का मतलब हो सकता है वो इन्फिनिटी पर रखी ऑब्जेक्ट और वो उसको दिखाई ना दे, तो वो देखना चाह रहा है कहां तक का, इन्फिनिटी तक का देखना चाह रहा है। पर ये मान लो फॉर एग्जाम्पल उसकी आईज है, ठीक है, ये क्या है, उसकी आईज है, वो इन्फिनिटी तक देखना चाह रहा है बच्चों, लेकिन एक्चुअली क्या है, उसको दिखता कितना है, आईज से मान लो 200 मीटर पे उसको दिख जाता है।
मतलब इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है उसको नहीं देख पाता, लेकिन वो 200 मीटर तक आराम से देख लेता है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा बताओ, कि हम यहां से ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है रहने देते हैं, उसकी इमेज अगर हम यहां बना दें 200 मीटर पे बना दें तो आराम से वो देख लेगा। यानी उस ऑब्जेक्ट को अगर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना दे 200 मीटर पे तो आराम से देख लेगा। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो, इन्फिनिटी हो, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई यू इन्फिनिटी आ गई, ठीक है। अच्छा, और इमेज की डिस्टेंस कितनी आ गई, 200 मीटर आ गई बेटा, है ना। तो आराम से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं और पावर फाइंड कर सकते हैं। पेपर में कई बार आया क्वेश्चन कि फोकल लेंथ और पावर निकाल। तो आप शॉर्टकट ये याद रखिए कि जब कभी भी मायोपिया पूछा जाए, मायोपिया, तो यू इन्फिनिटी लेना है। यू कितना लेना है, इन्फिनिटी लेना होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, और कभी भी हाइपरमेट्रोपिया पूछा जाए तो यू आपको 25 सेंटीमीटर लेना है। क्या लेना है, यू 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि आप दूर का देख सकते हैं, नजदीक का नहीं देख सकते। तो आपको यू क्या लेना है, 25 सेंटीमीटर लेना है। तो इस तरह से आप नॉर्मली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बार बार ह्यूमन आई में फाइंड करने को आता है बेटा फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ एंड पावर। तो पावर तभी आ पाएगा जब 1/f का फॉर्मूला लगाएंगे, और 1/f तभी लगा पाएंगे जब फोकल लेंथ होगा हमारे पास। तो फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला ये होता है ना लेंस में, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगा तो देंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगा तो देंगे, बट u और v तो होना चाहिए बेटा। तो अभी मैंने जैसे 200 लिया था तो ये 200 आ गया v, और u क्या था, इन्फिनिटी था। तो u अच्छा 1/इन्फिनिटी की वैल्यू होती है बेटा, बता दूं मैं आपको, 1/इन्फिनिटी वैल्यू कहीं भी आए तो जीरो होता है। तो ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, पूरा टर्म क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और 1/v कितना था, 200। और ध्यान रखिएगा ह्यूमन आई के केस में जब कभी भी ये फॉर्मूला लगाएं तो u भी माइनस और v भी माइनस में लेना है। क्या लेना है, u भी माइनस और v भी माइनस में, फोकल लेंथ आसानी से आ जाएगी आपकी, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ तक वीडियो पे यहीं पे खत्म करते हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए, रिवीजन करते रहिए। जितना जितना भी रिवीजन कर लीजिए कम है, मैं बार बार कहूंगा। और मैंने जितने भी टॉपिक्स के डिस्कशंस मैंने कर रखे हैं, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रखा है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रिसिटी के, लाइट के, सबके लिंक डाल दूंगा। आप जा जाके सबको देख लीजिए, ठीक है। एक शॉट देख के जाइए ताकि आपको एक बढ़िया सा रिवीजन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स।